शादी के बाद ही मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ समीक्षा हमारे झगड़े तो स्टार्ट हो गए थे और टिल डेट अभी तक चल ही रहे हैं, झगड़े खत्म नहीं हुए। पर मैं इसका नटशल में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि समीक्षा की वजह से हम आज इकट्ठे हैं, और वो शायद नहीं होती तो हम अलग हो गए होते। झगड़ों की वजह से फर्क तो बहुत पड़ा होगा, क्योंकि जब उसने देखा कि भाई हम आपस में झगड़ रहे हैं तो उसने कहीं दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू किया, अपना टाइम दूसरी जगह डिवोट करने लगी, क्योंकि उससे वो परेशान हो जाती थी हमारे झगड़ों से। हम तो होते ही थे, वो भी परेशान हो जाती थी। पहले तो ओबीडियंट ही थी, काफी अच्छा रहा। मदर का पूरा कंट्रोल भी था पहले स्टार्टिंग से ही, पर जब से 11th-12th में आई थी उसके बाद से कंट्रोल हमारा कम होता गया, इंडिपेंडेंट होती गई वो, और आज की डेट में पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, सुनती नहीं है कोई बात अभी। शी इज वेरी केयरलेस, वेरी केयरलेसनेस जो है वो अपनी चीजों को किसी भी चीज को संभाल के नहीं रखती, हो जाते हैं इस वजह से। इररिस्पांसिबल जिसे कहते हैं, इज वेरी इररिस्पांसिबल। घर में भी ये खाना भी जो है बैठे हुए खिला दो। इवन शी डजंट वांट टू वॉश हर हैंड्स, पापा खिला दे या मम्मा खिला दे, आई डोंट लाइक दिस, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अपना हेल्थ तो कुछ नहीं करते हो, और ये तो फिर अपना काम तो करो। जैसे भी हमारा जो भारतीय समाज है उसके हिसाब से अगर लड़का लेट आ रहा है, घर में कुछ आ रहा है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पर लड़की आए तो चिंता भी होती है हमारे को, और डर भी लगता है, और उसको रोकते टोकते भी हम इस चीज के लिए, और उसके ऊपर अंकुश भी रखते हैं, फोन करते रहते हैं, पता करते रहते हैं कहाँ पे वो भी है कहाँ नहीं है। तो कहते हैं इतनी देर तक तुम्हारी लड़की घर से बाहर रहती है, तो क्या जवाब दे? रिलेटिव्स के ही फोन आते, कहते तुम कैसे अलाउ कर देते हो, बड़े हैं घर के, वो कहते तुम कैसे अलाउ करते हो लड़की को इतनी देर तक बाहर रहने के लिए? मानती भी नहीं है, पहले रोकते थे तो रुकती थी, अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है मानती। मुश्किल ये है कि सोसाइटी को क्या जवाब दे, रिलेटिव्स को क्या बोले, रहता है कि क्या जवाब दे हम रिलेटिव्स को। डांट पड़ती है कि 2:30 बजे तक आप लड़कियों को कैसे छोड़ देते हो, भाई तुम्हारी लड़की है, तुम्हें जरा भी वो डर नहीं लगता, 2:30 बज रहे हैं, लड़की घर से बाहर है, तुम्हें नींद कैसे आती है? और जैसे मैंने पहले भी बताया कि और जब वो मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे रहती है तो लैपटॉप पे लगी रहती है या मोबाइल पे लगी रहती है, हमारे से बात करने का भी टाइम नहीं होता उसको। हम चाहते हैं कि भाई हमारे साथ बैठे थोड़ी देर, क्योंकि शी इज पार्ट ऑफ आवर फैमिली। जैसे जैसे बड़ी हो रही अलग ही होती जा रही है हमारे से, बिल्कुल बातचीत करने का टाइम ही नहीं मिलता। फिर हमारे टाइम में तो ऐसा था कि भाई हम बच्चे सारे पेरेंट्स के साथ खाना खाते थे बैठ के, तो बात होती थी भाई क्या खाया क्या नहीं, वहाँ पता ही नहीं। अब 3 जने फैमिली में है, तीनों अलग अलग, ये अलग खाना खाएंगे, वो अलग खाना खाएंगे, मैं तो देखती रह जाती हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। तो ये थोड़ा सा मतलब जो फैमिली कल्चर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता जा रहा है। जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ तो मुझे अच्छा लगता है मेरी फैमिली में सब तीनों इकट्ठे बैठ के खाना खाएं, मैं सब करूँ। तुम बताओ। स्टार्टिंग में तो ये था कि भाई जॉइंट फैमिली थी तो इतना टाइम ही नहीं मिलता था, बड़े थे घर पे, तो जब तक उनसे फ्री नहीं होते थे हम लोग मिल नहीं पाते थे। और अब है कि मतलब रिलेशन अपने कोई खास अच्छे भी नहीं है, और बहुत ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत खराब है, ऐसा भी ठीक है, सो है, चल रहा है बस। शी इज ट्रू। ठीक है, लाइफ इज ए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, चलना पड़ता है। हम दोनों की विश ये है कि एक तो वो घर में अपनी मदर का हाथ बटाए और एटलीस्ट वंस इन ए वीक खाना बनाए, हम सब इकट्ठे बैठ के खाएं, और साथ साथ ये जो लैपटॉप और मोबाइल का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा कम टाइम डिवोट करें, उस टाइम को अपने स्टडीज में। एज आई एम अ हाउस वाइफ, मैं तो मेरे तो ज़्यादातर यही रहता है कि घर के कामों में मेरी मदद कराए, यही रहता है ज़्यादातर कि भाई कॉलेज से आती है तो चीज़ें इधर उधर अपनी फैला देती हैं और फ़ोन पे लैपटॉप पे लगी रहती हैं। मेरा ये है कि मेरे घर के कामों में मेरी मदद कराए। स्टडीज़ में वो ज़्यादा अपना टाइम डिवोट नहीं करती है। हम चाहते हैं कि मोबाइल और इंटरनेट में जितना टाइम डिवोट करती है उससे कुछ टाइम जो है वो स्टडीज़ में भी डिवोट करें। जैसा कि मेरी वाइफ कह रही है कि भाई लड़कियों के लिए पर्टिकुलरली ये ज़रूरी है कि घर का थोड़ा सा काम वो करें, क्योंकि अल्टीमेटली दूसरे घर में जाना होता है तो वहाँ पे देखना तो पड़ता ही है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि घर में एटलीस्ट वंस इन ए वीक वो अपना खाना वगैरह बनाए, हमको भी खिलाए। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, टीनेजर होते हैं, तो चाहते हैं कि भाई हमें बिल्कुल आज़ादी चाहिए,
हम जो चाहें हम वो करें, हमें कोई रोक नहीं चाहिए, हमें कोई टोक नहीं चाहिए। बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना। एज अ पेरेंट हमारी भी लिमिटेशन है, हमें भी सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे भी कुछ जवाब हमें देने पड़ते हैं सोसाइटी में। और वैसे भी कुछ मर्यादा, वी आर इन इंडियन कल्चर, तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अल्टीमेटली शी इज आवर डॉटर, तो देखना है गलत रास्ते में किसी में ना पड़ जाए वो। तो एज अ गर्ल चाइल्ड जब बड़ी होती है तो उसको कंट्रोल करना एज अ मदर, प्रॉपर गाइडेंस देना, वो मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी होती है एक माँ की।